अब डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में वही हो सकता है, या तो हाइपर सिक्रीजन हो रहा होगा या तो हाइपो सिक्रीजन हो रहा होगा। हाइपर सिक्रीजन का मतलब क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड के सारे हार्मोन जो है मेड्यूला जो सिक्रीट कर रहा था और जो कॉर्टेक्स से सिक्रीजन हो रहा था उन सारे हार्मोन्स का सिक्रीजन जो होगा ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है, एड्रेनालिन ज्यादा हो जाएगा, ग्रोथ एड्रेनालिन ज्यादा हो जाएगा, कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा, गोनाडोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तब होता क्या है कि कॉर्टिसोल का अपने ने एक मेजर फंक्शन देखा था कि वो लाइपोलाइसिस करवा रहा था, मतलब फैट्स का ब्रेक डाउन करवा रहा था। ठीक है, तो अब कॉर्टिसोल करता क्या है कि अपने हाथ पांव जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स है, वहां से फैट्स को उठाता है और सेंट्रल जो पार्ट ऑफ बॉडी होता है वहां पे डिपॉजिट करवा देता है। तो होता क्या है कि हाथ और पांव तो होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं क्योंकि सारा फैट वहां से निकल चुका है, और जो सेंट्रल बॉडी जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को तुम बोलते हो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल ओबेसिटी अब होता क्या है कि हाथ और पांव एकदम से पतले हो गए। ठीक है, तो कभी भी तुम्हारा एक्सेसिव वेट गेन हुआ है या एक्सेसिव वेट लॉस हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलेंगे, स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम ये डायग्राम में देखो, ये फिगर में देखो, इसके हाथ जो है, ये इस लेडी के हाथ जो है वो बहुत ज्यादा पतले हैं और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बहुत ज्यादा मोटा है। इसको सेंट्रीपिटल ओबेसिटी बोलते हैं। और इस मोटापे की वजह से इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्पल स्ट्राइशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि एड्रेनल ग्लैंड है, सारे हार्मोन ज्यादा है। ठीक है, तो एड्रेनालिन भी ज्यादा है। एड्रेनालिन का एक मेजर फंक्शन अपने ने देखा था कि ब्लड प्रेशर को वो शूट अप करता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी शूट अप हो जाएगा। ये किसकी वजह से? एड्रेनालिन की वजह से। ठीक है, अब एक और फीचर होता है हाइपरग्लाइसीमिया, कशिंग सिंड्रोम का। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? कॉर्टिसोल ज्यादा है। कॉर्टिसोल का फंक्शन था ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज वो बना रहा था। ठीक है, तो नया ग्लूकोज बनाएगा, बहुत सारा नया ग्लूकोज बनेगा, तो हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ठीक है, तो ये मेजर 4 फीचर होंगे कशिंग सिंड्रोम के। दूसरे टाइप का डिसऑर्डर हो सकता है एडिसन्स डिजीज, जिसमें हाइपोसिक्रीजन है, मतलब सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो कम है। ठीक है, वो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी कोई रीजन से एड्रेनल ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो फीचर में क्या होगा? जो फीचर कशिंग सिंड्रोम के थे, जो भी फीचर्स कशिंग सिंड्रोम के थे उसका अपोजिट कर दोगे तो एडिसन्स डिजीज के फीचर्स बन जाएंगे। जैसे कि क्या? हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्टिसोल है ही नहीं। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रेनालिन बहुत कम है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन था। एल्डोस्टेरॉन का मेजर काम क्या था? सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाना था। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा नहीं, सारा का सारा सोडियम एंड वाटर यूरिन में फ्लश आउट हो जाएगा। तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? लो सोडियम। एंड वो क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि एल्डोस्टेरॉन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ की फीचर्स होते हैं एडिसन्स डिजीज के। मेनली तुम्हें जो याद रखना है वो कशिंग सिंड्रोम के बारे में याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द एड्रेनल ग्लैंड। थैंक यू।